हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम एक नया मेथड सीखेंगे फॉर सॉल्विंग ए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो हमारा मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। और हम एक्सरसाइज 3.4 भी हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वेरिएबल जो है वो हमें एक सिमिलर करना होता है। मैं x भी ले सकता हूँ, उसको सिमिलर कर सकता हूँ, या y को मैं सिमिलर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2x है, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इसको x को एलिमिनेट करना है, तो ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये 2x एलिमिनेट हो जाएगा और ये मेरा 5y इक्वल टू ये मेरा बन जाएगा 6। तो y इक्वल टू 6/5 मेरे पास सोल्यूशन आ गया। अब इस वाले को मैं कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और मेरे पास x की इक्वेशन आ जाएगी। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। चलिए चलते हैं हम इसके आगे, कोई और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों, मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट ले लिया है। यहाँ पर मेरा 3x प्लस 4y और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये मेरी क्वेश्चन 1 है, ये मेरी क्वेश्चन 2 है। अब देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करें। तो मेरे को सबसे अच्छी अगर मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये -2y है, यहाँ पर मेरा 4y है। अगर मैं इसको -4y ही रहने दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मेरा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर साइन ऑपोजिट है, मैं यहाँ पर मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं सीधा इसको प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा ये 7x आ जाता है, ये मेरे कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ये यहाँ पर हमारा 14 आ जाता है। x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको प्लस ही रख दूँ तो यहाँ पर साइन ऑलरेडी मेरे उल्टे हो रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा 4y मेरा कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप माइनस रखें या प्लस रखें। अब बच्चों यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी पहली क्वेश्चन दे रखी है 3x माइनस 5y माइनस 4, और यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 लिखा हुआ है। तो इसको मैं 9x माइनस 2y माइनस 7 कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है, अब आप देखेंगे ये 9x जो है, अगर मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 9x आ जाएगा। तो मैं इस पूरी क्वेश्चन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास आ जाता है। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन मैं यहां पे ले आता हूं, और यहां पर साइन सिमिलर है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आंसर्स देखते हैं क्या। ये मेरा सब एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर मेरा -13y आ जाता है, और यहाँ पर मेरा -5 आ जाता है इक्वल टू 0। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो -13y इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू -5/13। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसकी अंदर x की वैल्यू डाल सकते हैं, और आपके जो आंसर्स हैं वो आपके रिस्पेक्टिवली आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए बच्चों, अब हम सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, जहां पर पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। ठीक है, मैं x न्यूमरेटर ले लेता हूँ, y डिनोमिनेटर ले लेता हूँ। तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद
It becomes 1/2 if we add only 1 to the denominator. तो मेरे पास कोई ये कुछ ऐसा आ जाता है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 5 - 1 इधर चला जाएगा, x + 1 = y - 1। तो यहाँ पर ये हमारा x = y - 2 हो जाता है। सिमिलरली मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा 2x = y + 1। तो ये x देख रहे हैं आप, यहाँ 2x देख रहे हैं। तो मैं इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 2x = y - 4। ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ ले आता हूँ तो मेरे पास 2x = y + 1 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हमारा ये से 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा y और ये हमारा -3 हो जाएगा। तो y = 3, अगर मैं इधर लेकर आऊँगा तो 3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स y = 3। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। और सिमिलरली आप इसके अंदर x की भी वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पर आप डाल देंगे तो 3 - 2 x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो आई होप ये आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम इसके आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर मैंने देखा बच्चों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। उसमें क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा है कि 5 years ago नूरी was thrice old as सोनू। ठीक है, तो 5 years ago मतलब मुझे 5 माइनस करना है। तो यहाँ पर मैंने n ले लिया, -5 ले लिया, इक्वल टू का साइन हम लगा लेते हैं। और सोनू की एज से भी मैंने 5 years घटा देता हूँ। तो यहाँ पे 5 साल पहले वो सोनू से 3 टाइम्स से। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरी वाली क्वेश्चन हमारी क्या बनती है। तो जो दूसरी वाली क्वेश्चन है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो पहले हम ले लेते हैं n+10 ले लेते हैं, यहाँ पर s+10 ले लेते हैं। तो 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू से ट्वाइस होगी। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे और यहाँ पे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको बनानी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन हमारी बन जाती है। ठीक है, तो n तो भाई ठीक ही है, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाली क्वेश्चन सीधा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस और ये हमारा माइनस। ठीक है, तो ये मेरा घट गया और ये मेरा 0 = s और ये हमारा -20 हो जाता है। तो सोनू की एज जो है वो मेरी 20 years है। ठीक है, तो उसके बाद आप नूरी की एज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इक्वेशंस कैसे बनानी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व आप कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन 3 के ऊपर आते हैं, जहाँ पर हमारा रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स जो है वो आपने पहले भी क्वेश्चंस के अंदर, पहले भी क्लासेस के अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक बार एग्जाम्पल 13 भी जरूर देख लें। एग्जाम्पल 13 में आपको थोड़ी सी उसके अंदर हेल्प मिल जाएगी। बट हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे जो डिजिट्स रिवर्स कर सकते हैं तो उसको हमें कैसे लिखना होता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास अभी मैं ये लिखता हूँ 12। ठीक है, तो वो क्या होगा 1 × 10 + 2, राइट। अगर मैं डिजिट्स रिवर्स कर देता हूँ तो ये 21 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 10 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी डिजिट्स जो है रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे ये समझना होगा कि मान लीजिए मेरा नंबर जो था वो xy है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। तो ये 10 × x + y है। अगर मैं डिजिट्स रिवर्स कर देता हूँ तो ये मेरा 10 × y प्लस मेरा x रहेगा। तो डिजिट्स रिवर्स करने में यहाँ पर हमारी पोजीशन हमारी चेंज हो जाती है। फेयरली सिंपल। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को, इस
क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। पहली वाली जो वहां पर बता रखा है हमें, फॉर्म दे रखा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू नंबर इज 9, मतलब कि हमारी जो डिजिट्स है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 9 बनेगा। ठीक है। अच्छा, फिर ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो पहली जो हमारी ऑर्डर ऑफ डिजिट्स है वो एक्स वाई रखते हैं, तो उसमें हमारा 10x प्लस वाई हो गया। ठीक है। अब मैं इसको 9 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर उसके बाद दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, अगर मैं डिजिट्स रिवर्स करता हूं। ठीक है। तो यहां पर क्लैरिटी होना थोड़ा सा जरूरी है। आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहीं से हम थोड़ा सा क्लैरिटी इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये मेरा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है। और इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो ये मेरा हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये मेरा 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। ओके। तो ये मेरा 88x इज इक्वल टू 20 माइनस 1 11y, सो दैट मीन्स 8x इज इक्वल टू y। ठीक है। तो फेयरली सिंपल, आप यहीं पर डाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है। एंड y इज इक्वल टू 8 आया था आपका आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा लेने के लिए इसलिए जरूर था क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन पे आपको फोकस कराना चाहता था, तो इस फोकस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम बच्चों क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है। यहां पर है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। तो यहां पर हमारे पास क्या है, मेरे पास एक 50 नोट्स है और 100 नोट्स है। ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसके नोट्स मान लेता हूँ, ये x है और ये मेरे y है। ठीक है। तो उसको टोटल कितना मिला है, उसको टोटल मिला है 2000 रुपये। चलो, तो ये मेरा 50x, अगर मैं इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पर हमें टोटल उसके नोट्स पता लग जाएंगे जो उसको 2000 रुपये मिले हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और बात भी है कि उसके पास टोटल उसको 25 नोट मिले हैं। ठीक है। तो यहां से आपका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखें कुछ बनता है हमारा काम। मैं इस वाली क्वेश्चन को 50 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरा 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250 बन जाता है मेरा। ठीक है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये मेरा गया 50y और ये मेरा 750 हो जाता है। y इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाई 50, तो ये मेरा 15 नोट्स मेरे y के हैं और 10 नोट मेरे 50 के हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस देना पड़ेगा। देखिए, पहले जो 3 डेज है, ठीक है, उसमें कुछ एक फिक्स चार्ज है। ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट पर डे का चार्ज है वो भी कुछ चार्ज है पर डे का, 3 दिन के आगे कुछ एक चार्ज है पर डे का। तो यहाँ पर पहले से जो सरिता है उसने 27 रुपीज दिए। ठीक है, 7 डेज के लिए। तो पहले 3 दिन का तो हमारा 27 लिख लेता हूँ पहले मैं। पहले 3 दिन का तो एक एक्स चार्ज आपका फिक्स है। ठीक है। तो टोटल उसने 7 दिन रखा, तो 7 दिन में से 3 दिन अगर मैं हटा दूं तो 4 डेज बचे और वाई। ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद एक और इक्वेशन है कि सूजी ने 21 रुपए दिए, एक्स चार्ज अगेन, और उसने 5 डेज रखे। अब 5 डेज है तो 3 डेज तो उसमें इसमें चले गए, बाकी कितने बचे, 2 दिन, तो 2y। ठीक है, फेयरली सिंपल। यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 27 माइनस 21 6, ये आपका हट गया, और यहाँ पर आपका 2y, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो किसी भी के अंदर आप रख सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं x में मान लेता हूँ, यहीं पर देख लेते हैं, तो ये मेरा 27 इक्वल टू x प्लस 12, तो यहाँ पर x जो है वो मेरा 15 आ जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ पर आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। इलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड रहता है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है उसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले वाला भी मेथड क्लियर हो जाएगा और हमारा इलिमिनेशन मेथड भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।